नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि MMRCA के अंदर जो फॉरेन फाइटर जेट खरीदे जाने हैं उसकी बजाय अब इंडिया लोकली बने फाइटर जेट के ऊपर ध्यान देंगे, और ये बात हमारे जनरल रावत ने कही है। तो इसके दोस्तों मायने क्या है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि MMRCA जिसके तहत 114 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं, इसकी डील की कीमत दोस्तों लगभग $15 बिलियन हो सकती है। वहीं दोस्तों हम जो 83 तेजस मार्क 1 खरीद रहे हैं, इसकी जो कीमत है दोस्तों वो लगभग $6 बिलियन है। तो ऐसे में दोस्तों प्राइस लगभग इसका आधा है, और फाइटर जेट जो होंगे वो तकरीबन दोस्तों 114 से थोड़े से ही कम होंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये डील हमारे लिए इकोनॉमिकल भी होगी, और इसके अलावा लोकल टेक्नोलॉजी होगी तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। और ये बात दोस्तों हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू के दौरान कही कि वे तेजस की तरफ स्विच कर सकते हैं बजाय कि फॉरेन फाइटर जेट की तरफ जाने से। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे देश जो हैं वो ये देखते हैं कि कौन सा फाइटर जेट कैसा परफॉर्म कर रहा है और वाकई में वो किसी सर्विस के अंदर है या नहीं। और दोस्तों जो तेजस प्रोग्राम है ये बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, इसके अंदर भी बहुत सी डिलेज हुई हैं। और आपको बता दें 2017 के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने जब इसे हासिल किया तो एक कंप्लेंट आई कि ये अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, और अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये F-16 या फिर स्वीडिश ग्रिपन जेट से बहुत ही कम है। और इसके अलावा इसकी एंड्योरेंस भी कम है और वेपन कैरी करने की क्षमता भी कम है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी अदर फाइटर जेट से ज़्यादा था। लेकिन दोस्तों फिर इसके अंदर इंप्रूवमेंट की गई। जो अभी 83 तेजस फाइटर जेट जो इंडियन एयरफोर्स खरीदने जा रही है, ये तेजस मार्क 1A है, और इसके अंदर दोस्तों बहुत सी चीज़ें इंप्रूव की गई हैं। जैसे कि दोस्तों इसके अंदर कैपेबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, रडार इसके अंदर अच्छा है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है, और इसके अलावा दोस्तों DRDO इसके नेक्स्ट वर्जन के ऊपर भी काम कर रही है, जिसे तेजस MK2 कहा जा रहा है। और जो दोस्तों बाद में तेजस मार्क 2 का नाम भी बदल के मीडियम वेट फाइटर कर दिया गया, और इसके अंदर दोस्तों डिज़ाइन और ज़्यादा अच्छा होगा, और थ्रस्ट इसके अंदर इंजन का बहुत ज़्यादा होगा, वेपन कैरी कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। और ये दोस्तों माना जा रहा है 2022 के अंदर अपनी पहली उड़ान भरेगा। और दोस्तों ये भी माना गया है कि जो तेजस MK2 फाइटर जेट होगा, अगर ये जिस हिसाब से बनाया जा रहा है उसी के ऊपर खरा उतरा तो इंडियन एयरफोर्स ऐसे 201 फाइटर जेट खरीद सकती है, जिसका सीधा सा मतलब ये होगा कि हमारी इन्वेंट्री के अंदर 324 तेजस फाइटर जेट हो जाएंगे। और दोस्तों अभी तेजस के अंदर बहुत सी चीज़ें फॉरेन मेड है। स्पेशली अगर इसके इंजन की बात करें तो इसके अंदर F404 इंजन है, और जो मीडियम वेट फाइटर आएगा उसके अंदर F414 इंजन होगा। दोनों ही जनरल इलेक्ट्रिक के हैं। और अभी इसके रडार की बात करें तो इसराइली ओरिजिन रडार है, और इसकी जो इजेक्शन सीट है वो ब्रिटिश मेड है। इसके अलावा इसके अंदर मिसाइल्स भी रशियन और इसराइली लगी हुई हैं, जो कि एयर टू एयर मिसाइल कैटेगरी के अंदर आती है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर इन सारों का प्रावधान ढूंढा जा चुका है। जो इसके अंदर दोस्तों AES से रडार होगा आगे, वो हमारा उत्तम AES से रडार होगा। इसके अलावा अगर मिसाइल की बात करें तो अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल होगी, और आने वाले समय में ब्रह्मोस का भी लाइट वर्जन इसके ऊपर लगाया जा सकता है। और वहीं दोस्तों जो इंजन की बात है, ये एक चीज जरूर है जिसके अंदर इंडिया को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि अब हमारे UAV प्रोजेक्ट के लिए जो कावेरी का इंजन जो है नए सिरे से डेवलप किया जा चुका है, और वो भी जल्द ही कंप्लीट होने वाला है, तो उसी के बेस पे कहा जा रहा है कि नया कावेरी इंजन भी डेवलप किया जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों तेजस फाइटर जेट के अंदर पूरा प्लेटफॉर्म इंडियन होगा। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया के पास तेजस प्रोग्राम है। इसके अलावा AMCA पे भी काम चल रहा है, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। और ADA ने यह भी सुझाव दिया था कि एक ट्विन इंजन बेस्ड ORCA यानी ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का भी कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि हमारे नेवी के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के ऊपर प्लान्ड था। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया के पास सारे प्लान हैं लोकली फाइटर जेट बनाए जाने के, केवल उनके अंदर काम करने की ज़रूरत है, और बहुत से प्रोजेक्ट पे काम भी हो रहा है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बहुत सा पैसा सीधा फाइटर जेट खरीदने के ऊपर लगाया जाए। धन्यवाद, जय हिंद।